बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। दुनिया से अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है। दुनिया के अंदर जो अमेरिकी वर्ल्ड ऑर्डर था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। यूरोप की नेटो की बालादस्ती और मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जो कंट्रोल और कब्ज़ा था, असर रसूख था, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। अमेरिका को जो अफ़गानिस्तान के अंदर बदतरीन शिकस्त हुई, अमेरिका को जो इराक़ के अंदर हमलों की वजह से नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, यमन और दीगर जगहों पर जो कुछ अमेरिका ने जारियत की, उस जारियत का अमेरिका को अब सिला मिलता जा रहा है। जिस तरह से नाज़िम सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हुआ और सोवियत यूनियन की बादशाहत और सोवियत यूनियन का कब्ज़ा दुनिया से ख़त्म हुआ, और एक तरह से उस ज़माने में जो रशिया का दबदबा और रौब था, जो वर्ल्ड ऑर्डर था, वो ख़त्म हुआ, पाश पाश हुआ। आज उसी तरह से अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर भी ख़त्म हो रहा है। आज उसी तरह से अमेरिका की बादशाहत भी ख़त्म होती जा रही है। नाज़िम इसमें इबरत है जालिमों के लिए, और इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो इक़्तिदार के नशे में मस्त होकर मुसलमानों पर, निहत्ते लोगों पर, मासूमों पर जुल्म करते हैं। नाज़िम खबर ये सामने आ रही है कि चाइना दुनिया का नया बादशाह बनता जा रहा है। चाइना दुनिया के अंदर अपने वर्ल्ड ऑर्डर को मजबूत करता जा रहा है। चाइना दुनिया के अंदर असर रसूख बढ़ाता जा रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि चीन का दौरा किया है जो पेट्रोल से माला माल और मादनियात से माला माल ममालिक हैं, उनके वज़राए ख़ारजा ने। इसमें नाज़िम 4 अरब ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब है जो दुनिया के अंदर पेट्रोल से माला माल मुल्क है, बहरीन है जहाँ पर पेट्रोल और गैस के वाफर मकदार में ज़खायर मौजूद हैं, कुवैत है जहाँ पर पेट्रोल के कुएँ मौजूद हैं, और इसी तरह से नाज़िम ओमान और मस्कत है, वहाँ पर भी पेट्रोल के ज़खायर हैं। इन 4 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने 5 रोज़ा दौरा किया है, बीजिंग का, चाइना का, जहाँ पर चीन के आला हुकाम के साथ इन अरब रियासतों के वज़राए ख़ारजा ने इंतहाई अहम मुआहिदे किए हैं। इसी तरह से नाज़िम तुर्की जो मिडल ईस्ट के अंदर एक ताकतवर मुल्क है, जो दुनिया के अंदर, इस्लामी दुनिया के अंदर पावरफुल होता जा रहा है, उसके वज़ीर ख़ारजा हैं तशाउश ओगलो। उन्होंने भी चाइना का दौरा किया है और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई से उनकी भी मुलाकात हुई है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान हैं, वो भी चाइना के विज़िट पर हैं और उनकी भी चीन के हम मनसब से मुलाकात होने जा रही है। तो नाज़िम 6 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का एक ही वक्त में चीन के अंदर मौजूद होना और चीन की जो वज़ारत ख़ारजा है उनके साथ अहम मुआहिदे करना, इस बात की अलामत है कि मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका की बादशाहत और मशरक़ वस्ता के अंदर अमेरिका का असर नफूज़ ख़त्म हो गया है, और अब अरब रियासतें और मशरक़ वस्ता की रियासतें अब वो चाइना के साथ मुआहिदे कर रही हैं, ताल्लुकात बना रही हैं। नाज़िम आप जानते हैं इन दिनों सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका की जो हुकूमत है, जो बाइडन इंतज़ामिया, वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के साथ इख्तलाफात रखती है। जो अमेरिका की जो बाइडन इंतज़ामिया है वो CIA और इसी तरह से जो अमेरिका की फ़ौज है, पेंटागन है, उसके साथ करीबी ताल्लुकात रखती है। और CIA को, पेंटागन को और अमेरिका की जो बाइडन इंतज़ामिया को मोहम्मद बिन सलमान से ये एतराज़ है कि इसने मोहम्मद बिन नाइफ को इक़्तिदार से अलग क्यों किया है, जो कि अमेरिका और CIA वगैरह का चहेता भी था। तो इस वजह से ये इख्तिलाफात हैं और इसी वजह से अमेरिका ने सऊदी अरब को असलहा देना भी बंद कर दिया है। दूसरी तरफ से नाज़िम सऊदी अरब इस वक्त असलहे की कमी की वजह से शदीद दबाव में है। यमन से हूसी सऊदी अरब पर हमला कर रहे हैं, ड्रोन तैयारे भेज रहे हैं और इसी तरह से मिसाइलों की बारिश है। सऊदी अरब उनको रोक नहीं पा रहा है, तो इसलिए सऊदी अरब मजबूर है कि वो अमेरिका की बजाय अब चाइना से मदद ले, और चाइना भी सऊदी अरब से मदद लेना चाहते हैं क्योंकि चाइना को तवानाई की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, और चाइना को सऊदी अरब जैसे अहम मशरक़ वस्ता के मुल्क को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है। तो नाज़िम खबरें ये सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड जो तिजारत है, जो दोनों तरफ से जो फ्री तिजारत है उसका मुआहिदा किया है। और इसी तरह से सऊदी अरब ने यकीन दहानी कराई है कि चाइना को सऊदी अरब हर मुमकिन पेट्रोल फराहम करेगा
और हर मुमकिन तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करेगा। दूसरी तरफ से नाज़िर काम चाइना ने यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरब की जो दिफाई ज़रूरियात हैं वो चाइना पूरा करेगा। सऊदी अरब के अंदर जो फैक्ट्रियां हैं असलहे बनाने की वो चाइना की मदद से लगाई जाएंगी। सऊदी अरब के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जौहरी तनसीबात लगाई जाएंगी। बैलिस्टिक मिसाइलों की पहले ही खबरें सामने आ चुकी हैं कि चाइना की मदद से सऊदी अरब अपने बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है। यहाँ तक कि जौहरी जो रिएक्टर्स हैं उनकी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो इसलिए नाज़िर काम अब अमरीका, यूरोप बहुत परेशान है कि उनका जो दबदबा था, जो उनका कब्जा या कंट्रोल था सऊदी अरब के अंदर कैसे कम हो रहा है। और इसी तरह से नाज़िर काम जो बहरीन है, जो कुवैत है और जो ओमान है, इनके अंदर भी जो चाइना की इन्वेस्टमेंट है वो हो रही है और इन ममालिक से चाइना पेट्रोल लेगा और इनको असलहा और मिसाइल फराहम करेगा। इसी तरह से नाज़िर काम ईरान जो सऊदी अरब है और बहरीन जैसे मुल्कों के लिए एक बड़ा ख़तरा तस्वुर किया जाता है, तो ईरान को भी चाइना समझा रहा है कि आपके मुल्क के अंदर हम 400 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। आपको ना तो अमेरिका से डरने की ज़रूरत है, ना आपको चाइना, ना आपको इसराइल से डरने की ज़रूरत है। आपको हम ज़मानत देते हैं कि ईरान पर ना तो अमेरिका हमला कर सकेगा और ना ही इसराइल हमला कर सकेगा, लेकिन इसके बदले में ईरान को सऊदी अरब के साथ पंगा नहीं लेना, ईरान को बहरीन के साथ पंगा नहीं लेना। नाज़िर काम अगरचे ये जो तिजारती मुआहिदा है, ये जो मुआशी प्लान है चाइना का ईरान के लिए, ये अगरचे कामयाब हो सकता है, लेकिन जो नज़रियाती झगड़ा है इसको कैसे ख़त्म करेगा चाइना, ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि ईरान का दावा ये है कि बहरीन ये ईरान का हिस्सा था, एक ग्रेटर फारस का हिस्सा था, यहाँ पर ईरान का कब्ज़ा हुआ करता था। आज बहरीन आज़ाद क्यों है, लिहाजा हमें बहरीन पर कब्ज़ा करना है। ये जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के अली ख़ामनेई, उनका बयान ये उनके अपने मैगज़ीन के अंदर, अखबारों के अंदर नशर हो चुका है। इसी तरह से ईरान का विलायत फ़क़ीह का नज़रिया है कि हमें यमन के अंदर भी कब्ज़ा करना है, क्योंकि वहाँ से जो इमाम महदी मुंतज़िर हैं उनके जो करीबी साथी हैं उनका ज़ुहूर वहाँ से होगा। जब तक हम वहाँ पर नहीं होंगे तो हम इतने बड़ी जंग के अंदर कैसे शमूलियत इख्तियार करेंगे। और इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना पर कंट्रोल का भी ईरान का ख्वाब है, और इसी तरह से इराक, शाम और दीगर जगहों पर भी ईरान अपना कब्ज़ा और वसअत हासिल करना चाहता है। तो ये वो नज़रियाती इख्तिलाफ है जिसकी वजह से चाइना और ईरान के दरमियान जो मुआहिदे हैं, जो मुआशी प्लान है, ये मंसूबे हैं, ये शायद कामयाब ना हो सके। लेकिन नाज़िर काम इतनी बात ज़रूर है कि चाइना ईरान के साथ मुआहिदा करके ईरान को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और ईरान के कंट्रोल में जाने के बाद चाइना, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो जंग है इसे शायद ना होने दे। दूसरी तरफ से नाज़िर काम जो चाइना और तुर्की के जो मुआहिदे हैं वो भी हो रहे हैं। आप जानते हैं चाइना और तुर्की के दरमियान इख्तिलाफात भी मौजूद हैं। 50 साल हो गए हैं इनके बाहमी सफारती ताल्लुकात को। चाइना के ख़िलाफ़ जो एगोर नस्ल के मुसलमान हैं, सूबा सिंकियांग से ताल्लुक़ रखने वाले, वो तुर्की के अंदर बसते हैं, वो रेफ्यूजीज़ की ज़िंदगी गुजारते हैं, मुहाजिरीन हैं। बहुत से जो एगोर नस्ल के मुसलमान हैं उनको तुर्की की नेशनलिटी भी मिल चुकी है। तो चाइना को तुर्की से सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि एगोर नस्ल के मुसलमानों को तुर्की कंट्रोल करे या उनके हवाले करे, क्योंकि वो चाइना को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन तुर्की ये कहता है कि ये मुसलमान हैं, इनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम जहाँ तक मुआशी और तिजारती मुआहिदे हैं वो तुर्की के साथ भी चाइना करना जा रहा है, क्योंकि चाइना को पता है कि तुर्की को जब तक के तुर्की के साथ ताल्लुकात नहीं होंगे तो यूरोप तक एशिया से चाइना कैसे जाएगा। जो सिल्क रोड है जिसे वो दुनिया भर से मरबूत करने के लिए 70 से ज़ायद मुल्कों में चाइना ये मंसूबा शुरू किए हुए है, इसकी कामयाबी के लिए तुर्की की मदद लेना ज़रूरी है। तो इसी हवाले से नाज़िर काम खबरें सामने आ रही हैं कि चूँकि तुर्की और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात हैं, तुर्की को जो असलहे साजी के लिए जो हथियारों की ज़रूरत है वो अमेरिका से पुर्जे या इंजन वगैरह लिए जाते हैं जहाज़ों के। अब चूंकि अमेरिका पाबंदियां लगा रहा है तुर्की पर और तुर्की अपनी दिफाई सनत को प्रमोट कर रहा है, तो ऐसे में तुर्की के लिए ज़रूरत है चाइना की, और चाइना के साथ मिलकर तुर्की अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, दिफाई जो इंडस्ट्री है, इसे प्रमोट कर सकता है। और इसी सिलसिले में नाज़िर काम जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं तशाउश ओगलो, वो चाइना गए हैं। तो बाहमी तिजारत को प्रमोट करना, दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाना, और इसी तरह से नाज़िर काम जो अमेरिका की बादशाहत है मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर, इसे ख़त्म करना ये अहम मंसूबा है। नाज़िर काम आप जानते हैं शाम की जंग है, इराक़ के अंदर अमरीकी मौजूद हैं, इनको निकालने के लिए भी चाइना तुर्की के साथ बातचीत कर रहा है। तुर्की ने कहा है कि कुर्द बागियों को सपोर्ट अमरीका करता है, जो कुर्द बागी और दाइश के लोग तुर्की के लिए ख़तरा हैं। चाइना ने कहा है कि हम आपकी इस सिलसिले में मदद करेंगे। तो यूं नाज़िर काम अमरीका की बादशाहत ख़त्म करने के लिए, अमरीका के वर्ल्ड ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए चाइना मुतहर्रिक हो चुका है।
2024 का साल अमेरिका की अमलन बादशाहत ख़त्म होने का साल है। 2024 का साल दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत की बजाय चाइना के असर रसूख का साल है। लेकिन ऐसे काम चाइना कोई मुसलमान मुल्क नहीं है कि मुसलमानों को इससे फ़ायदा हो। चाइना के साथ मुसलमान मुआहदे ज़रूर करें, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी को, सलामती को, इस्तेहकाम को दाव पर कतन ना लगाएं। दूसरी तरफ से नासिर काम चाइना अफ़गान तालिबान के साथ भी मुआहदे कर रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे कर रहा है। चाइना बहुत ज़रूरत बन चुका है तालिबान की और अफ़गानिस्तान की, क्योंकि अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से अब तालिबान परेशानी में हैं और तालिबान चाइना के साथ मुआहदे कर रहे हैं और पाकिस्तान पहले ही चाइना के ब्लॉक में है। तो यूं नाज़िर काम दुनिया भर के अंदर अब अमेरिका यूरोप की जो सल्तनत थी, जो बादशाहत थी, जो उनका दबदबा था, वो ख़त्म हो रहा है और दुनिया के अंदर एक नया ब्लॉक उभर कर सामने आ रहा है। लेकिन ऐसे में मुसलमानों को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती का ख्याल रखना है और किसी सूरत पे चाइना पर उस तरह से एतबार नहीं करना है कि ये अमेरिका की तरह बदमाशी नहीं करेगा। अगरचे चाइना ने आज तक किसी मुल्क पर हमला नहीं किया, लेकिन चाइना मुस्तकबिल के अंदर ये चीज़ें भी कर सकता है। वाराणसी काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।